ओमनीपोटेंस एक एबिलिटी जो पूरे नारुतो वर्स में गॉडली मानी जाती है। ऑल्सो ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द गॉड ऑफ ओत्सुकी शिबाई ओत्सुकी। ऐसी रियलिटी चेंजिंग पावर के भी कुछ ड्रॉबैक हैं जिसका यूज कर बोरुतो मित्सुकी और शिकामारु को वो सारे सच बता देता है जो उनसे छुपे हुए थे ओमनीपोटेंस के इफेक्ट से। पर इस चैप्टर में कुछ ऐसा रिवील हुआ है जिसके बाद बोरुतो अपनी इनोसेंस प्रूव कराने के बाद भी इनोसेंट प्रूव नहीं होगा और शिंजू का लीडर जूरा ने इनडायरेक्टली वॉर छेड़ दी है कोनोहा पे। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरुतो चैप्टर 7 के बारे में जिसका नाम है द वेयर अबाउट ऑफ द सन। एज ये चैप्टर हम शुरू करेंगे मित्सुकी के पर्सपेक्टिव से, जहां वो ढूंढ रहा है कि उसका सन एक्चुअली में कौन है। वो कवाकी को ट्रूली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है एज अ सन, बट इन द एंड उसको ये पता चल जाएगा कि बोरुतो ही उसका रियल सन है। तो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के कवर में अब की बार हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि आई डोंट नो व्हाई पर बहुत ही ज्यादा अनइंटरेस्टिंग लग रहा है। एज इफ कि इस महीने इकीमोटो ने कोई क्रिएटिविटी दिखाई ना है। अरे कुछ तो इंटरेस्टिंग सा दिखा देते इकीमोटो मित्सुकी को करते हुए। यहाँ तो ये लग रहा है जैसे रोबोट की तरह खड़ा है। या बट जोक्स अपार्ट, यहाँ ये पिक्चर शो कर रही है मित्सुकी के एंगर और रेज को जो उसने इन 3 सालों में डेवलप किया हुआ है और वो इसे दबा के रखा हुआ है। बट इन दिस चैप्टर वो इसे पूरी तरीके से रिलीज कर देगा। एज यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक काम पर्सन अपने फैंक्स यानी कि दांत दिखाएगा इस चैप्टर में, टेलिंग अस कि आगे क्या होने वाला है। चैप्टर की शुरुआत में हम मित्सुकी का एक मोनोलॉग देखते हैं जहां मित्सुकी ये बताता है कि वो पहले की तरह अब शाइन नहीं कर पा रहा है। वो कवाकी को सन की जगह डार्कनेस से कंपेयर कर रहा है, जो कि एक्चुअली ट्रू है कि कवाकी ही उसका मेन एनिमी है यहाँ पर जो मेमोरीज उसने बोरुतो के साथ बनाई है वो उसे रियलाइज कराती हैं कि वो अपना खुद का शाइन कर सकता है। अब वो भले ही उसका सन उसके पास हो या ना हो, वो इस मैटर पे अपने खुद के चॉइसेस ले सकता है। जहाँ मित्सुकी अपने खुद की पावर में शाइन करते हुए सन से खुद ही लड़ने जा रहा है। पर यहाँ बोरुतो वर्सेस मित्सुकी इस बात को प्रूव करेगी कि मून चाहे जितना भी बड़ा हो जाए वो कभी भी सन को सरपास नहीं कर सकता। शुरुआत में बोरुतो कुछ शूरिकन्स मित्सुकी की तरफ फेंकता है जिसे मित्सुकी डिफ्लेक्ट कर देता है, पर लेटर हमें ये रिवील होता है कि ये बोरुतो की एक डिफेंसिव टेक्निक थी। एज वो इन शूरिकन्स को फ्लाइंग राइजिन के मार्कर की तरह यूज कर रहा है, जहाँ वो मित्सुकी के हर अटैक से बच उसके पीछे आ जाता है। बट सरप्राइजिंगली फॉर बोरुतो वो यहाँ पर कवाकी को एक्सपेक्ट कर रहा था, ना कि मित्सुकी। एज हम यहाँ पर जानते हैं कि मित्सुकी कवाकी को अपने स्नेक की मदद से पैरालाइज कर देता है या कह लो बेहोश कर देता है। पर लेटर ऑन बोरुतो भी ये समझ जाता है कि अभी इस समय मित्सुकी कवाकी से भी ज्यादा एजिटेटेड क्यों है बोरुतो को लेके। अकॉर्डिंग टू मित्सुकी बोरुतो के पास अभी रेड कारमा है, द सेम कारमा जिससे बोरुतो खुद मरा था। ग्रांटिंग की बोरुतो के पास ऐसी पावर है जिससे वो कवाकी को मार चुका है एंड एट द सेम टाइम वो उसे फिर से मारेगा। मित्सुकी उसको भी बेहोश करना चाहता है। मित्सुकी यहाँ पर क्लेम करता है कि एट द करेंट टाइम वो अभी कवाकी से भी ज्यादा पावरफुल है। वो नहीं चाहता कि बोरुतो कवाकी को मारे, एज उसको लगता है कि बोरुतो के इंटेंशंस कवाकी को मारने के हैं। बट बोरुतो अपने खुद के इंटेंशंस रखते हुए बताता है कि वो कवाकी को मारने नहीं बल्कि उनके बीच में जो दरार आई है उसे खत्म करने आया है। और यहाँ पर यही सेम चीज मित्सुकी के साथ भी अप्लाई होती है, जहाँ पर ये अपने दोनों भाई से जो झगड़ा 3 साल पहले शुरू हुआ था उसे खत्म करने आया है। मित्सुकी बोरुतो को ऑल आउट जाने के लिए बोलता है, जहाँ से हमारी फाइट शुरू होती है। बट लाइक अ ऊनो रिवर्स इन अ मैच, मित्सुकी बोरुतो का ही सिग्नेचर जुत्सु क्लोन जुत्सु उसी के ऊपर यूज कर देता है। पर बोरुतो भी यहाँ फ्लेक्स करते हुए बोलता है कि इससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा,
पर इन्वायरमेंट को जरूर चोट पहुंचेगी। काइंड ऑफ अ मेटा रेफरेंस जो हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। एज बोरूटो यूनिवर्स को देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आती भी होगी, पर यहाँ पर ये चीज बहुत ट्रेजिक है कि वो दो स्वॉन ब्रदर्स जो एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी रेडी हो सकते थे, आज उसी में से एक आदमी दूसरा आदमी मर जाए ऐसा होने की विश कर रहा है। इवन बोरूटो को भी ऐसा ही लगता है कि वो इसे पूरी तरीके से डिजर्व करता है, एज उसको ये लगता है कि उसी ने सबकी सर ये प्रॉब्लम लाई है। बोरूटो सारे क्लोन्स को एक के बाद एक स्लैश देते हुए मित्सुकी को बहुत ब्रूटली डिफीट करने ही वाला होता है, टेलिंग अस द फीट दैट बोरूटो ने अचीव की है टाइम स्किप में टू किल मल्टीपल टारगेट इन वन गो। सिर्फ यही नहीं, पर हमें बोरूटो की इंटेलिजेंस में भी इंक्रीज देखने को मिला है, एज इन मिड फाइट बोरूटो और मित्सुकी के बीच एक लाइटनिंग जुत्सु का शो ऑफ होता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। इसी एक्सप्लोजन का फायदा उठाते बोरूटो मित्सुकी के गले पे अपनी तलवार रख देता है। यहाँ पर ये रेफरेंस है ओजी नारुतो से, जहाँ पर हमने ककाशी वर्सेस ओबुटो की फाइट में कुछ सिमिलर देखने को मिलता है। दिस इज वन ऑफ द मेनी फाइट सीन्स जो हमें रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं इस बोरूटो सीरीज में। That's just lazy writing. मित्सुकी एक्सेप्टिंग हिज डिफीट बोरूटो को उसे खत्म करने को बोलता है, जहां मित्सुकी ऐसा कुछ तो ना कहता, एज अगर वो कवाकी को अपना सन मानता है तो उससे बचाने के लिए वो कुछ भी कर जाता। बोरूटो इसी चीज को पॉइंट आउट करता है और मित्सुकी से बोलता है कि तुम कवाकी को अपना सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना। मित्सुकी उसकी बात नहीं सुनना चाहता, पर बोरूटो कहता है कि उसे पता है कि मित्सुकी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। बोरूटो साफ साफ डिक्लेयर कर देता है कि जो सन मित्सुकी इतने सालों से ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि खुद बोरूटो है। मित्सुकी मौके का फायदा उठाते बोरूटो को मारने ही वाला होता है कि जो टीचिंग्स उसे बोरूटो से मिली है कि वो अपने खुद का पर्सन बन सकता है और वो किसी और के डिसीजन से क्लाउडेड ना हो, इवन कि वो बोरूटो ही क्यों ना हो, यहाँ पर काम आती है। बोरूटो कहता है कि मित्सुकी को उसके खुद के जजमेंट पे बिलीव करना चाहिए। वो कोई मर्डरर नहीं है जो रिवेंज के लिए किसी पर्सन को मारे या फिर कोई बंदा जो किसी और की रोशनी में चले। मित्सुकी ये सारी बातों को सुनकर अपने स्नेक्स विड्रॉ कर लेता है, अ जजमेंट जो उसने अपनी खुद की थिंकिंग पे बनाया है, ना कि कोई एक्शन जो ओमनीपोटेंस के अंडर में परफॉर्म हो रहा है। बोरूटो बताता है कि वो भाइयों के बीच में जो झगड़ा हुआ है उससे सिर्फ सॉर्ट करने आया है और नारुतो अभी जिंदा है अलोंग विथ हिनाटा जो कि डाइकोटन में सील्ड है। पर मित्सुकी अभी भी कंफ्यूज रहता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। बोरूटो इसके जवाब में बस एक चीज बोलता है। मित्सुकी को ये चीज उसको खुद से पूछनी पड़ेगी कि उसको वाकई में सन की जरूरत है उसे गाइड करने के लिए, एज नो मैटर व्हाट द आंसर इज, उसका दोस्त, उसका भाई, उसका फेलो शिनोबी उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मीनवाइल इनो एंड शिकामारू शॉक हो जाते हैं नारुतो की एग्जिस्टेंस को जान के, जिसके बाद शिकामारू इमीडिएटली बोरूटो से प्राइवेटली बात करना चाहता है। इतनी देर में कवाकी भी अपनी नींद से उठ जाता है, पर शिकामारू पूरी चीज को एक बार में ही क्रैक कर लेता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है असल में। बोरूटो इस चीज की कंफर्मेशन शिकामारू को दे देता है, जहाँ बोरूटो ओमनीपोटेंस की सबसे शॉकिंग चीज रिवील करता है कि शिकामारू और बाकी जितने भी लोग जो इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि बोरूटो और कवाकी दोनों की जगह एक्सचेंज हुई है, वो सब थोड़े समय बाद ही भूल जाएंगे कि वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे भी थे। और ये पहली बार नहीं है जहां शिकामारू ने ये डिस्कवर किया हो कि बोरूटो और कवाकी की प्लेसेस स्विच हुई हैं। शिकामारू बोरूटो से पूछता है कि चीजों को नॉर्मल करने का क्या कोई तरीका है, जहां बोरूटो कहता है कि अभी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट इवन आफ्टर अगर सॉल्यूशन मिल भी जाएगा तो उसके और कवाकी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी खत्म नहीं कर पाएगा। द डेस्परेट अटेम्प्ट
जिसकी वजह से कावाकी को नारुतो को सील करना पड़ा, वो एक इनेविटेबल चॉइस थी उस मोमेंट की, एज इस मोमोशिकी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई भी तरीका उनके सामने नहीं था। इवन सिचुएशन यहाँ तक एस्केलेट हो गई थी जहाँ पर नारुतो बोरुटो को खुद ही मारने वाला था, पर बोरुटो इस चीज को जानता है और वो किसी तरह सारी चीजों को खत्म करना चाहता है। पर इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद शिकामारू इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो बोरुटो को इनोसेंट तो प्रूव नहीं करा सकता, उसके पीछे हमेशा लोग पड़े रहेंगे जिसमें शिकामारू को भी साथ देना पड़ेगा। तो क्या बोरुटो ये लाइफ जीने के लिए एक्सेप्ट करेगा? ऐसा शिकामारू बोरुटो से पूछता है, जिसके जवाब में बोरुटो कहता है कि ये अभी के लिए मोर देन इनफ है जो कन्वर्सेशन हमारी हुई है। फिर सीन कट होता है ज्यूबिस के हाइड आउट के ऊपर, जहाँ जूरा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा है बुक से, जहाँ वो हिदारी को बताता है कि इन बुक से उसकी नॉलेज की भूख खत्म नहीं होगी। द मोर वो इस बुक्स को पढ़ेगा, द मोर उसके माइंड में क्वेश्चन अराइज होंगे। सिर्फ नॉलेज के बलबूते पे वो नारुतो को कभी ढूंढ नहीं पाएगा, जिसके एंड में वो खुद से ये सवाल पूछता है कि क्या वो नारुतो को कभी ढूंढ भी पाएगा। जहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है और मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें एक फुल स्केल इन्वेजन देखने मिलने वाला है कोनोहा के ऊपर बाय इन ज्यूबिस के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।